नेचुरल गैस के अंदर और कितना हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर हमें और कितना अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन-सा सपोर्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट रह सकती है? अगर उस सपोर्ट को ब्रेक कर जाती है तो और कितना हमें ये डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है? क्रूड ऑयल के अंदर कौन-सा रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट रह सकती है? अगर उस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर जाती है तो और कितना हमें अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? नेचुरल गैस के अंदर कौन-सा रेंज ट्रैप रेंज रह सकती है? क्रूड ऑयल के अंदर ऐसा कौन-सा रेंज एक ट्रैप रेंज रह सकती है? आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल के दिन नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर किस तरीके का मोमेंटम रह सकती है। यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल को ब्रेकआउट किया, रीटेस्टमेंट लेने के बाद यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिला। देख सकते हो इस लेवल के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कशन भी किया था और इस देख सकते हो यहाँ से रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें यहाँ पर एक गिरावट भी देखने को मिला, यहाँ पर देख सकते हो। वही अगर आप लोग यहाँ पर क्रूड ऑयल का चार्ट देखोगे तो क्रूड ऑयल के अंदर देख सकते हो हमने इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था और हमने यह भी डिस्कशन किया था जो अगर इस लेवल के ऊपर जाती है, सस्टेन कर जाती है तो हमें एक और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है। हालांकि जो हमें आज के दिन जो क्रूड ऑयल के अंदर जो ये अपसाइड का मूव देखने को मिला, ये क्यों देखने को मिला, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जो है डेली चार्ट लगाएंगे। डेली चार्ट के ऊपर जाने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगे, कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। जिन लोगों को मेरे से सीखना है या फिर मेरे से कुछ चाहिए तो यहाँ पर आकर के जानकारी ले सकते हैं। वही लोग आए जिनको मेरे से सीखना है या फिर मेरे से कुछ लेना है, ऐसे टाइम पास के लिए ना आए, क्योंकि यहाँ पर मेहनत लगता है और बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं और टाइम पास करके चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो अगर आप ऐसे आओगे तो आपका सवाल का जवाब यहाँ पर नहीं मिलेगा। कृपया करके वीडियो को देखा करें और सारी चीजें समझा करें। चलिए अब आप लोग यहाँ पर अगर डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोगों को क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पर देखोगे तो ये देखिए ये जो हाई था इसको भी ब्रेकआउट किया, मगर इसके हाई के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, इसके पीछे भी लॉजिक है। देखिए कभी भी अगर एक अप साइड का मूव आती है या फिर डाउन साइड का मूव आती है, उसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा, क्या देखा, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर खुलने के बाद इस लेवल के बारे में हमने डिस्कशन भी किया था। यहाँ पर एक अपसाइड का मूव देखने को मिला। लिक्विडिटी कहाँ पर अब देखने को मिला, नीचे की ओर। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर पहले ऊपर की और उसके बाद यहाँ तक का जो है लिक्विडिटी यानी कि यहाँ तक का एसएल को हंट किया। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को चीजें क्या दिखेगा, तो ये देखिए ये जो ट्रेंड लाइन था इसको क्या कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया और इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा। लेकिन डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को चीजें दिखेगा, क्या दिखेगा यहाँ पर चीजें, देखिए ये जो कल का लो था हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा, लेकिन जो कल का हाई था ये हमें ब्रेक होते को दिखा। और यहाँ पर देखोगे तो कल का जो लो था और कल का जो हाई था इसके बीच में हमें क्लोजिंग भी लेते को दिखा है। लेकिन अगर इसकी ट्रेंड की बात करेंगे तो नेचुरल गैस के अंदर जो हमें ट्रेंड दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, अप ट्रेंड दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्लोजिंग अगर देखोगे तो यहाँ पर 308 के ऊपर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। और अगर इसका ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड है और ये जो लेवल है ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। तो अब इससे क्या इंडिकेशन मिल रहा है, क्या हमें और भी नेचुरल गैस के अंदर एक अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है? अगर देखने को मिल सकता है तो कहाँ तक हमें देखने को मिल सकता है? सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज कह देना चाहता हूँ, देखिए मार्केट में जब हम आते हैं तो ये सोचकर नहीं आए, क्या सोचकर नहीं आए, मार्केट में देखिए सबसे पहले मार्केट की साइकोलॉजी को समझो, चार्ट की साइकोलॉजी को समझो और आप अपने खुद की साइकोलॉजी को समझो। अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर लेवल देख रहे हो, नेचुरल गैस का लेवल देख रहे हो, मान लीजिए यहाँ पर आपने एक लाइन लगा दिया, यहाँ से क्या लिया गया, देखिए यहाँ से क्या लिया गया है, सपोर्ट लिया गया, यहाँ पर आपने लाइन लगा दिया, ठीक है, एक लाइन आपने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ से भी क्या लिया गया था, देखिए यहाँ पर ये देखिए पहले रेजिस्टेंस, इसको ब्रेकआउट किया, सपोर्ट,
तो अब यहीं से सपोर्ट लेने के बाद क्या किया, इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक, अब ये क्या हो गया रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया ये सपोर्ट। मान लीजिए अब यहीं पर इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया, तो बहुत सारे लोग क्या गलती करेंगे, अरे भैया ये जो लेवल था ये ब्रेक कर गया। अब ब्रेक करने के बाद लोग क्या करेंगे, ऊपर की ओर जाएंगे। और यहाँ पर कई बार ऐसा होता है, जब आप यहाँ पर सोचोगे अब यहाँ से अब बाजार क्या है, रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया, अब यहाँ से बाजार जो है ऊपर जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इसका अलग हो जाता है, क्यों, तो यहाँ पर हमारा साइकोलॉजी देखा जाता है। क्योंकि आज के टाइम पर किसी के पास संयम नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, और जो कि सबसे बड़ी गलती है, मार्केट में जब आते हो ना तो संयम के साथ आओ, समय के साथ आओ। मार्केट समय देखती है, मार्केट में संयम और समय दोनों चीजें देखती है। और बहुत सारे लोग यहाँ पर जल्दीबाजी कर लेंगे, यहाँ पर बस जैसे कि अब ये लेवल ब्रेकआउट कर गया, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर रिटेस्टमेंट का कोई भी इंतजार नहीं करेंगे। जब मार्केट चलती है तो वहां पर भी समझने की कोशिश नहीं करेंगे जो आखिर रिटेस्टमेंट होता क्या है। रिटेस्टमेंट क्या होता है, जैसे कि देखो यहाँ पर हमने कल के दिन इस लेवल के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस थी, ठीक, इसके बारे में डिस्कशन किया था। और देख सकते हो यहीं से रेजिस्टेंस लेकर के गिरावट भी दिखाई है, देख सकते हो रिटेस्टमेंट भी लिया है, यहाँ पर रिटेस्टमेंट भी लिया गया है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर क्या किया, इस लेवल को ब्रेकआउट किया और देखो यहाँ से रिटेस्टमेंट लिया, रिटेस्टमेंट लेने के बाद देखिए अपसाइड का मूव। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या गलती किया होगा भैया, जब इसको यहाँ पर क्या कर दिया होगा, ये देखिए, ये देखिए, जब इसको इस लेवल को ब्रेकआउट कर दिया होगा, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आए होंगे। जब यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आए तो ये देखिए नीचे आने लगे, यहाँ पर बहुत सारे लोग निकल गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर रिट्रेसमेंट का किसी ने इंतजार नहीं किया, समय नहीं दिया। और उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक यहाँ ट्रैप किया, और ट्रैप करने के बाद सीधा ऊपर देखिए यहाँ तक आ गई। यही हमें मार्केट के अंदर समझना होता है, जितना संयम बना करके रखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होता है ना। तो अब कल के लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है। वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हो, कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ना तो आप लोगों की जेब से कुछ चला जाएगा, ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा। वीडियो को लाइक करने से, शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन लोगों को भी सीखने को मिले, ठीक है। तो चलिए अब लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। क्लोजिंग 308 के ऊपर हमें देखने को मिल रहा है, और अगर हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो ये लेवल जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाती है तब तक हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। 311 का लेवल है। अब ये लेवल देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, देखिए जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर ये लेवल एक इम्पोर्टेंट रह सकती है, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये, और उसके बाद हमें यहाँ तक का मूव एक देखने को मिल सकता है, ठीक है। नीचे की ओर लेवल देखेंगे तो लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्योंकि देखिए जब तक इसके नीचे नहीं जाती है 306 के नीचे, हम नीचे के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर इसके नीचे जाती है तो ये एक हर्डल सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें देख सकता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, तो ये जो लेवल है एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे जाती है तो हमें यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, हमें जल्दबाजी नहीं करना है। ट्रैप रेंज की बात करेंगे अगर नेचुरल गैस के अंदर, तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। इस रेंज में हम आराम से चार्ट को देखेंगे, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग क्या करोगे, आप लोग कमेंट कर करके बताइएगा। क्रूड ऑयल का चार्ट लगाएंगे तो क्रूड ऑयल का चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो भाई साहब देख सकते हो कितना बड़ा अपसाइड का रैली देखने को मिला। और क्रूड ऑयल के अंदर इतना बड़ा जो मूव हमें देखने को मिला वो क्यों देखने को मिला, अमेरिका और ईरान के बीच में जो युद्ध विराम चल रही थी, 21 दिनों के बाद जो है ये युद्ध को फिर यहाँ पर ईरान और अमेरिका की तरफ से जो है देखने को मिल रहा है। यानी कि ट्रंप साहब जो युद्ध विराम रखे हुए थे वो युद्ध विराम आज के दिन उन्होंने हटा दिया, और आज के दिन जो है जो खबरें निकल के आ रही है, युद्ध दोबारा हमें ईरान और अमेरिका के तरफ से देखने को मिल रहा है, जिसका असर हमें क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिला।
और क्रूड ऑयल के अंदर इतना बड़ा हमें अपसाइड का मूव देखने को मिला। खबर अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर इसी तरीके से क्रूड ऑयल बढ़ती जाएगी तो जानते ही हो हर चीज का जो है किल्लत देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने पहले देखा। ठीक है ना, तो युद्ध कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए, अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है, क्या हो सकता है क्रूड ऑयल के अंदर, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेली चार्ट लगाएंगे। और डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो हमने कल के दिन भी यहाँ पर डिस्कशन किया था, और देख सकते हो आज के दिन देखोगे तो ये देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पिछले 11 दिन का जो हाई था वो हमें ब्रेकआउट होते को दिखा, और पिछले 11 दिन का जो हाई था इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। क्रूड ऑयल देखो इस तरीके से आ रही थी, फिर ऊपर गई, और ये जो असर हमें देखने को मिला, ये सिर्फ हमें खबर जब आई उसका असर हमें क्रूड ऑयल के ऊपर देखने को मिला। तो अब क्रूड ऑयल के अंदर और कितना अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, अगर देखने को मिल सकता है तो कहां तक देखने को मिल सकता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्या रह सकती है। तो देखिए, ये जो मूव देखने को मिला, खबर यहाँ पर जो आई थी अमेरिका और ईरान की तरफ से, जिस वजह से हमें ये देखने को मिला मूव, लेकिन इसका ट्रेंड देखोगे तो डाउन ट्रेंड हमें दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो मूव है, ये मूव हमें खबर की वजह से दिखाई दी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमें संभल करके चलना चाहिए। देखो, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी ना, जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती है, हम ऊपर के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, इसके ऊपर निकलती है तो यहाँ पर ये जो आज का हाई है यहाँ तक का मूव देखने को मिल सकता है, इसके ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ तक का भी मूव देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये दो लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकती है। नीचे की ओर कौन सा लेवल निकल के आ रही है उसको देख लेते हैं। नीचे की ओर देखेंगे तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है, देख सकते हो, सपोर्ट लेने के बाद जो है हमें ऊपर जाते को दिखा। तो अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो हमें यहाँ पर जो अगला लेवल देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये वाला। ठीक है, और इसके बाद अगर अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ तक का भी मूव हमें देखने को मिल सकता है, और उसके बाद यहाँ पर जो गैप है ये गैप भी हमें फील होते को दिख सकता है, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो लिक्विडिटी देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर एसएल है तो यहाँ तक एसएल हंट करने आ सकती है। ठीक है, बाकी मार्केट जो है एसएल हंट पे चलती है। ठीक है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, और ये रेंज जो है क्रूड ऑयल के अंदर एक ट्रैप रेंज रह सकती है। ये मूव हमें सिर्फ खबर के वजह से देखने को मिला, बाकी देखो क्या होता है ना। तो चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।